Hello everyone, welcome to Education Academy. Yes, class 11 biology need. Your chapter is going on cell, the unit of life. The last lecture we completed cell theory, overview of the cell shape and size, and prokaryotic cell, and we read about eukaryotic cell. Now, next we move to the cell organelles. सेल ऑर्गेनल्स ऑफ टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल के हम सेल ऑर्गेनल्स हम आगे स्टार्ट कर चुके थे। हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरीके से हमारे सेल के अंदर हर कोई चीज नहीं जाती। उसमें पढ़ा था कैसी होती है उसकी मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। नेक्स्ट टू मूव फॉरवर्ड विद कंटिन्यू चैप्टर, तो टुडे टॉपिक इज सेल वॉल एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बोला था इट इज एब्सोल्यूट, होना ही जरूरी होता है हर एक सेल में, हर एक लिविंग सेल में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया, कुछ भी सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना इज मैंडेटरी। ठीक है, बट सेल वॉल ऐसा नहीं होता। हम आ रहा होगा बच्चों को हर, क्योंकि सबसे जब 9th क्लास में क्वेश्चन डिफरेंस पढ़ते हैं, 7th 8th क्लास में डिफरेंस पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स ओनली वन, that is cell wall. Cell wall is present in plant cell and in animal cell cell wall is absent. एक जनरल सा हम डिफरेंस पढ़ते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। तो अभी हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट, अभी तक आपके जब आप छोटी लेवल में पढ़ते हो सिर्फ एक डिफरेंस पढ़ते हो कि प्लांट और एनिमल, प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। बट एक्सेप्ट प्लांट सेल के अलावा भी क्या सेल वॉल होती है किसी चीज में प्रेजेंट? यस होती है, वो अभी हम आगे देखने वाले कंटेंट। तो लेट्स मूव विद द टॉपिक। टुडे टॉपिक इज सेल वॉल एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यस, अलर्ट हो जाइए, अच्छे से बैठ के पढ़िए, ध्यान से सुनिए कहानी आज की। सेल वॉल, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल होती है आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना तो सब में जरूरी मैंडेटरी है, चाहे उसमें सेल वॉल हो या ना हो। ऐसा भी नहीं है कि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है नहीं है तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है तब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, नाउ सेल वॉल। सेल वॉल, वॉल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल? चार दीवारें जो हमारी वॉल होती हैं तो हमारी आउटर होता है, तो सेल वॉल हमारी क्या होती है? आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मोस्ट कह सकते हैं, क्या होती है हमारी? आउटर मोस्ट होती है सबसे बाहर। हमने बोला आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, तो हमारी सेल वॉल क्या होगी? आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, रिजिड होती है हमारी। रिजिड का मतलब हम पहले भी देख चुके हैं, रिजिड का मतलब क्या होता है? टफ, बेसिकली टफ कवरिंग होती है, टफ कवरिंग होती है आपकी। नेक्स्ट आपकी कैसी होती है सेल वॉल? लिविंग, नॉन लिविंग? तो ये आता है हमारा नॉन लिविंग कंपाउंड, क्योंकि आपको याद हो जब हमने लास्ट क्लास हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले, तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का था लिविंग कंपाउंड, तो सेल वॉल को हटा के जो होता है, तो सेल वॉल बेसिकली हमारा क्या कैसा पार्ट होता है? हमारा नॉन लिविंग पार्ट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कंपोजिशन। अब इनका कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? सेल वॉल का हम कंपोजिशन पढ़ें, कंपोजिशन के सबका सेम होता है? नहीं, कंपोजिशन क्या होता है सेल वॉल का? वेरी करता है, वेरी लाइक। अगर हम बात करें बैक्टीरिया, क्योंकि हम बैक्टीरियल सेल पढ़ चुके हैं, तो बैक्टीरियल सेल आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो बैक्टीरिया की किस चीज की बनी होती है सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। और जैसे हम और क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलोजिक। कहीं कहीं आपको ये भी आ जाएगा नॉन सेलुलोजिक, मतलब सेलुलोज की नहीं बनी होती। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती, प्लांट की हमारी सेलुलोज की बनती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन और क्या कह सकते हैं? नॉन सेलुलोजिक कह सकते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं फंगाई के अंदर होती है, फंगाई जो आपके ब्रेड पे लगती है, तो फंगाई की काय की बनी होती है? हमारी काइटिन की बनी होती है।
CHITN, काइटिन की बनी होती है। अब काइटिन क्या होता है, आपको याद हो, जो हमने बैक्टीरियल सेल में पढ़ा था, नेग और नैम पढ़ा था, तो होमोपोलीमर ऑफ नेग होते हैं। जो काइटिन किससे बनता है, होमो पॉलीमर ऑफ, किसके पॉलीमर से बनता है, नेग। एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन आपने पढ़ा था वो, तो नेग की जो पॉलीमर ऑफ नेग किसके बनाते हैं, काइटिन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है, फंगाई की काइटिन की बनती है। नेक्स्ट वी हैव एल्गी। बेटा एल्गी किसकी बनी होती है, कोई बताएगा मुझे। एल्गी भी क्या होती है, सेलुलोज की भी होती है, प्लस सेलुलोज के साथ साथ किसकी बनती है, सेलुलोज प्लस गैलेक्टोज मैनोज एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है ये आपकी। ठीक है, एल्गी में किस किस की बन सकती है, सेलुलोज की बन सकती है, गैलेक्टोज मैनोज, ये आपकी कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमारा बच्चा प्लांट, इस पे नहीं आ रहा, नेक्स्ट पेज हम यूज करेंगे। प्लांट, प्लांट के अंदर मेन क्या होता है हमारा, सेलुलोज। मेन कंपाउंडमेंट तो किससे बना होता है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के अलावा किसके बने होते हैं हमारे, हेमी सेलुलोज, हेमी का मतलब था हाफ, प्लस पैक्टिन। जो हम एंटाइन और एक्साइन पढ़े, हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट के अंदर जब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो प्लांट के अंदर जब हम जर्म पूरे पोलन पढ़ते हैं तो हम एंटाइन एक्साइन पढ़ते हैं लेयर, जिसकी वो बनी होती है पैक्टिन और प्लस प्रोटीन की होती है कुछ हमारे। ठीक है, फिर आता है एनिमल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है आपकी, एब्सेंट। एनिमल में तो होती ही नहीं है आपकी, तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया की किसकी बनती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बन रही है, फंगाई की काइटिन की बनती है, एल्गी में भी सेलुलोज होता है हमारा, गैलेक्टोज मैनोज कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लांट के अंदर मेन क्या होता है, सेलुलोज होता है, लेकिन सेलुलोज के साथ साथ क्या एडेड होते हैं हमारे, हेमिसेलुलोज होते हैं, पैक्टिन होता है, प्रोटीन होता है। और एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है हमारा, एब्सेंट होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, सेल वॉल के बारे में आगे चलते हैं, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। अब ये हमने मिडल लैमेला क्यों पढ़ा, हम जब सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उससे पहले मिडल लैमेला का था। कैसे, सपोज इस तरह की हमारी सेल है, हाँ ये है, तो जी दो सेल वॉल के बीच में ये सीमेंटिंग लेयर है आपका, ये होता है हमारा मिडल लैमेला। एक तरह सीमेंटिंग का काम कर रहा है, दो सेल को स्टिकी हम कहते हैं, स्टिकी सीमेंटिंग पढ़ते हैं, जो दो सेल को हमारा चिपकाता, कह सकते हैं दो सेल को जो अटैच कर रहा, चिपका के रख रहा, वो होता है हमारा मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला क्या कह सकते हैं हम, थिन होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी हम स्टिकी पदार्थ पढ़ते हैं, स्टिकी का मतलब ही क्या होता है, चिपचिपा, और सीमेंटिंग लेयर होती है, बेसिकली इसे हम क्या बोल सकते हैं, सीमेंटिंग लेयर, क्योंकि दो सेल वॉल को क्या कर रहा है आपका, अटैच कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं। किस किस चीज का बना होता है ये हमारा, कैल्शियम पैक्टेट प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट प्लस मैग्नीशियम। आपने देखा फ्रूट राइपनिंग, वो आपका मिडल लैमेला ही होता है जो सॉफ्ट हो जाता है, फ्रूट को शॉप करता है, फ्रूट राइपनिंग में सॉफ्ट हो जाता है, मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, दे हैव बीन सॉफ्टनिंग, तो मिडल लैमेला किस में हेल्प कर रहा है, तो अटैच कर रखना है, अब क्या कर रहा है, हेल्प इन softening of fruit, softening of fruit। ये तो मिडल लैमेला किसका मिलकर बना होता है हमारा, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। सीमेंटिंग और ये कैसा होता है हमारा, एमोर्फस होता है। इतनी बात समझ में आई आपको, हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, नोट डाउन कीजिए इसी बार। नोट डाउन किया,
हुआ इतना। अब स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इसमें हमारी सेल वॉल कितनी होती है? सेल वॉल हमारी प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होती है हमारी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंडरी वॉल के अंदर प्लाज्मा। एक बार इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा सेल वॉल का। देखो दिख रहा है आपको? मिडल लैमेला, मिडल लैमेला पढ़ा। मिडल लैमेला के बाद क्या होगी हमारी? प्राइमरी वॉल, ये होती है हमारी सेकेंडरी वॉल, ये होता है ल्यूमेनस का इनर स्पेस होता है हमारा, स्पेस होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। दिख रहा है इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको? इस तरीके से देखो, ये आपका देखो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पिट्स पढ़ेंगे अभी हम। ये होता है पिट्स, ठीक है? वहीं चलते हैं पीछे भी, वहां से पढ़ेंगे एक बार। यहाँ पे सबसे बाहर होता है हमारा मिडल लैमेला। ये क्या है हमारा? मिडल लैमेला। बाहर क्यों होगा? क्योंकि बाइट वाले सेल को हमारा सीमेंटिंग लिमिट बीच में, तो ये तो हो गया हमारा मिडल लैमेला। इसके बाद होती है जो ये मैंने बनाई थी हमारी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल कहते हैं सिंगल होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल होती है वो हमारे से 3 लेयर होती है। समझाने के लिए तो डायग्राम पे ज्यादा ध्यान मत देना, सिर्फ समझने आपको। 3 लेयर, तो 3 लेयर होती है हमारी सेकेंडरी वॉल की होती है। अब इनर टू सेकेंडरी वॉल यहाँ होती है हमारी प्लाज्मा। अब बनेगी आपकी प्लाज्मा। ये क्या है हमारी? प्लाज्मा। इस तरीके से ये हमारा जोम स्ट्रक्चर होता है। बाकी तो हम बना दिया ना, शायद हमने बना दी, लेकिन ये जो लाइन है ये इसके अंदर ये जूम किया है हमने। बेसिकली से क्या किया, इस पार्ट को हमने जूम करना है। तो क्या होता है हमारा? हम आगे देखते हैं। मिडल लैमेला हम पढ़ चुके हैं। सीमेंटिंग लेयर होती है, स्टिकी होता है, जो फ्रूट को शॉपिंग में हेल्प कर रहा है। अब पहली बात कर रहे हैं हम प्राइमरी वॉल की। तो प्राइमरी वॉल क्या होती है हमारी? प्राइमरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइमरी वॉल क्या होती है हमारी? सिंगल लेयर होती है, जैसे मैंने डायग्राम में भी देखा, मैंने यहाँ भी दिखाया भी बना के आपको। सिंगल लेयर होती है, थिन होती है आपकी। सेकेंड क्या होगा आपका? इट प्रेजेंट इन यंग प्लांट। मोस्टली आपको कहाँ मिलती है? आपको यंग प्लांट में मिलती है, इन यंग। तो फॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाए कि सब, अभी हमने डायग्राम बनाया, तो पहले मैंने प्राइमरी वॉल बनाई, उसके अंदर सेकेंड, तो पहले आपका प्राइमरी वॉल बनती है, प्राइमरी वॉल के बाद आपकी सेकेंडरी वॉल बनती है। जब मैच्योर होता है प्लांट तब आपकी उसकी सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है। तो इन यंग प्लांट में हमारी होती है, जितने भी यंग प्लांट्स हैं उनके अंदर, सबके अंदर क्या होता है हमारा? प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है? इलास्टिक इन नेचर होता है, इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, इलास्टिक इन नेचर होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल टाइप। डिमिनिश्ड लेटर ऑन। डिमिनिश्ड का मतलब खत्म हो जाती है, लेटर ऑन जो मैच्योर होता है लेटर ऑन टाइम पे हमारी प्राइमरी वॉल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सेकेंडरी वॉल की बात करेंगे हम। 3 लेयर होती है हमारी, 3 लेयर होती है। S1, S2, S3। S1 तो सेकेंडरी वॉल, 3 लेयर पड़ी थी। S1, S2, S3। तो सबसे पहले क्या बनी है हमारी? S3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है, और S1 किधर होगी हमारी? S1 कहाँ होगी? यस, S1 होगी हमारी प्राइमरी वॉल के अंदर। तो ये होती है हमारी, जनरली कितनी होती है? 3 लेयर की होती है, ठीक होती है ये
प्राइमरी वॉल कैसे होती है हमारी, थिक होती है, लेकिन ये क्या होती है, थिकनिंग ऑफ सेल, सेल को थिकनिंग प्रोवाइड कराता है। जो हमने बोला सेल वॉल क्या होता है, टफ कम रिजिड पड़ा, तो सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक होती है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी इसमें थी, लेकिन ये इसमें इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, कम होती है। नेक्स्ट ये यंग प्लांट में थी, कहां मिलेगा आपको, मैच्योर प्लांट, इन मैच्योर प्लांट सेल, इन मैच्योर प्लांट सेल, ठीक है। फॉर्म्ड इनर टू प्राइमरी या आउटर टू प्राइमरी, पहले मैंने बताया प्राइमरी वॉल बनती है, प्राइमरी के बाद बनती है, तो इनर टू क्या होती है, इनर टू प्राइमरी वॉल होती है, और आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, प्राइमरी वॉल के अंदर होती है। इनर टू प्राइमरी वॉल होती है और आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इतनी बात समझ में, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल समझ में आया कि वो आपकी सिंगल लेयर है, जनरली हमारी 3 लेयर होती है, S1 S2 एंड S3 S3, मैंने भी डायग्राम में भी आपको दिखाया, ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। हुआ, चले अब पढ़ते हैं इसमें पिट्स। पहले पढ़ा था जब हमने कि सेल वॉल में क्या होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। पिट्स क्या होते हैं हमारे, बेसिकली ये जो क्या ये होते हैं हमारे पिट्स, मैंने पीछे भी दिखाया था डायग्राम में, डायग्राम पे जाएंगे। ओ बाय मिस्टेक वो लास्ट में चली गई हमारी स्लाइड, ये इतने स्पेस जो था एब्सेंट होते जो हमारे सेकेंडरी वॉल, बेसिकली क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। आज समझ देखा, एक बार दोबारा देख लो, आ रही है, मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और आउटर लेयर, मिडल लेयर, तो सेकेंडरी वॉल किस में होती है, S1 2 S2 S3 में है, तो S1 को हम क्या कह सकते हैं, आउटर, S2 क्या होती है हमारी मिडल, और S3 क्या होती है हमारी इनर। इस डायग्राम को दोबारा से देखो, मिडल लैमेला हमने पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड पढ़ी हमने प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। अब ये क्या है, सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी हमारी 3 लेयर होती है, S1 S2 S3। S1 कैसे होती है हमारी आउटर, S2 होती है हमारी मिडल लेयर, और ये होती है S3 हमारी इनर, और इनर लेयर के बाद क्या होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, ये होता है पिट्स, जो हमारे क्या होते हैं, कुछ आपके अनथिकनिंग एरिया बोलते हैं, अनथिकनिंग है, क्योंकि थिकनिंग कौन प्रोवाइड कराता है, सेकेंडरी वॉल कराती है, जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है उस एरिया को हम बोलते हैं पिट्स, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, चले पॉइंट करते हैं, देखिए पिट्स के बारे में। देखो ये हुआ पिट्स, तो पिट्स क्या होते हैं, एब्सेंट कह सकते हो आप, सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एब्सेंट एट सर्टेन प्लेसेस, सर्टेन प्लेसेस, कुछ जगह से जहां हमारी सेकेंडरी एब्सेंट होती है, वो हमारा पार्ट क्या कहलाता है, पिट्स कहलाता है। या हम कह सकते हैं अनथिकन एरिया, क्योंकि थिकनिंग कौन प्रोवाइड कराता है, सेकेंडरी वॉल, और अनथिकन पार्ट भी तो वही होगा जहां पे सेकेंडरी वॉल क्या होगी आपकी एब्सेंट,
तो हम अनथिकनेड एरिया इज कॉल्ड को शॉर्ट फॉर्म में पता ना कि स्लैश ए को कॉल्ड को क्या बोलते हैं, पिक्स। इतनी बात समझ में आई आपको? एक टर्म और हम पढ़ते हैं यहाँ पे, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा सुना होगा आपने इसके बारे में, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में नहीं भी सुना होगा, आप पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, दो सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, कनेक्ट करता है। क्या कह सकते हैं हम इसे, इट कनेक्ट ये कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेल, कनेक्ट बिटवीन टू सेल, कनेक्शन कह सकते हो आप, कनेक्शन बिटवीन टू सेल। लाइक इन रूम में हम है, रूम से बाहर है, रूम में क्या डोर है, तो डोर एज अ प्लाज्मोडेस्टर काम करता है उस रूम के अंदर, और रूम के बाहर जो जगह है उसके आसपास, अगर रूम से बाहर कुछ जाना है, बाहर से कुछ आना, तो किसके थ्रू आते हैं, हम डोर के थ्रू आते हैं। तो ऐसे प्लाज्मोडेस्टर आपका काम करता है हमारे सेल के केस में, कनेक्शन होता है दो सेल के बीच में। बेसिकली सपोज ये हमारी दो सेल है, बीच में मिडल लैमेला है, सेल वॉल है, ठीक है, सेल 1 सेल 2, सेल है, सेल के अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनल है, लेकिन उनका फ्लूइड प्रेजेंट है इधर पे। अब इधर से इधर आना है, कुछ इधर से इधर, तो ये क्या होता है, जो ये है बेसिकली, दिस इज व्हाट इज दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। ये कनेक्शन होता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। आई बात समझी? दोनों चीज में जो भी हमारा ट्रांसफर होना, दोनों सेल के साइटोप्लाज्म से इधर से उधर जाना है, वो किसके थ्रू जाता है, हमारे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, cell wall and middle lamella, cell wall and middle lamella travel by plasmodesmata। प्लाज्मोडेस्माटा दोनों कैसे ट्रेवल हो सकते हैं, हमारे प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि कनेक्शन होता है दो सेल के बीच। आई इतनी बात समझ में? नोट डाउन कीजिए इसे। तो ये क्या कर रहा है, एडजेसेंट सेल का मतलब क्या होता है, उसकी नेबर सेल। तो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच के जो साइटोप्लाज्म है उसे क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है बेसिकली आपका। तो हम इसे क्या देख सकते हैं, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। क्या कर रहा है बेसिकली, हमारा जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो एडजेसेंट सेल्स के बीच की जो साइट, मैंने बताया ना साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, तो साइटोप्लाज्म इस सेल 1 के साइटोप्लाज्म से सेल 2 के साइटोप्लाज्म में कुछ ट्रांसफर होना है, या सेल 2 के साइटोप्लाज्म से सेल 1 में ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि हमारा कनेक्शन होता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में आपको? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है हमारा, लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो है तो इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है इसके अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मोडेस्माटा भी। तो पूछा जाता है कि इट इज लाइन बाय प्लाज्मा, यस प्लाज्मोडेस्माटा लाइन बाय, प्लाज्मोडेस्माटा लिखा है ये आपका, देख लेना जरा ये पॉइंट, लाइन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है हमारा, डेस्मोटिब्यूल एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से करते हैं डेस्मोटिब्यूल। जब आप हायर स्टडीज करते हैं, जब आप डिटेल्स में आते हैं, तो एक डेस्मोटिब्यूल नाम की क्या होती है, हमारी प्रोटीन होती है, जो कहां से निकलती है, हमारे ईआर से। तो प्लाज्मोडेस्माटा कौन बनाता है, हमारा डेस्मोटिब्यूल एक प्रोटीन होती है, वो कनेक्ट बनाती है, जो कहां से राइज होती है, ईआर। ईआर क्या होते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल होता है। तो डेस्मोटिब्यूल, तो पूछ लिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा किससे बन रहा है, तो हमारा डेस्मोटिब्यूल प्रोटीन होती है, जिसके एक नाम की प्रोटीन है, जिससे हमारा प्लाज्मोडेस्माटा बनता है। इतनी बात समझ में आई?
हुआ? इसे फटाफट जल्दी देखिए, एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। Sorry. So it's all about structure of cell wall. Now we have the functions of cell wall. Cell wall. अब नॉर्मल सी बात है, आउटर है तो सब शेप एंड प्रोटेक्शन। मेन फंक्शन क्या हो गया कि भाई सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है और प्रोटेक्शन करा रही है, सेल को टफ कर रही है बेसिकली। हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट से ज्यादा टफ होती है, हार्ड होती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल, क्योंकि एब्सेंट होती है आपके एनिमल सेल में सेल वॉल। ठीक है, अभी सब यहाँ बाद में देखेंगे। एक हमें ब्लैंक स्लेट चाहिए। ये फंक्शंस के लिए है हमारे भी स्लाइड। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? इंजरी। और किससे हो सकता है? इंजरी से बचा सकता है। और किससे बचा सकता है? हमारे पैथोजन अटैक में बचाने में हेल्प करता है, तो टफ कवरिंग होती है तो पैथोजन इजीली अटैक नहीं करता। पैथोजन अटैक। सेकंड, इट एक्ट एज बैरियर। बैरियर का काम क्या होता है? पीछे भी पढ़ के आए थे। बैरियर का मतलब क्या होता है? बेसिकली बैरियर क्या होता है? किसी चीज को रोकना, एक बैरियर का तरह काम करना है। बैरियर सेलुलिक वैसा बैरियर का काम कर रही है कि सेल के अंदर जो सेल के बाहर है और सेल के अंदर वो इजीली नहीं जा पाता, उन दोनों की, सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में बैरियर का काम कर रहा है। कौन? आपका सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारा एक्ट एज अ बैरियर भी काम करता है। प्लस नेक्स्ट, प्रिवेंट सेल फ्रॉम prevent cell from osmotic bursting। ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस प्रोसेस तुम्हें पता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो सेल के फटने में भी हेल्प करता है। बर्स्ट मतलब होता है फटना, सेल बर्स्टिंग से भी बचाता है ये। कौन? सेल वॉल। सेकंड, हम प्लाज्मोडेस्माटा भी इसमें लिख सकते हैं कि सेल टू सेल कनेक्ट करता है, तो सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प कराता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और क्या फंक्शन हो सकता है? प्रोवाइड शेप। क्या कर रहा है? हमारा शेप प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड शेप, सेल को शेप प्रोवाइड करता है। और ये होता है हमारा परमिएबल। अब आएगा एक वर्ड कंफ्यूजन, समझ में कंफ्यूजन आएगा कि हम क्लास में पढ़ रहे थे कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन हमारी जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल कैसे? देखो, सेल वॉल बाहर है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सपोज। ठीक है, अब सेल वॉल तो परमिशन से सब एंट्री करता है, इट अलाउ एंट्री टू ऑल मेंबर्स, लेकिन यहां से तो सिर्फ वही जाएगा जैसे चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है, तो हमारी जो सेल वॉल होती है वो परमेबल होती है, वो हर चीज को अलाउ करेगी एंट्री उसकी। लेकिन हमने पहले पढ़ चुके हैं आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमेबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल के अंदर तो वही जाएगा जो सिलेक्टेड चीजें प्लाज्मा को जरूरत रिक्वायर होती है। ठीक है, लेकिन सेल वॉल हमारी कैसी होती है? परमेबल होती है। इतनी बात समझ में आई? सेल वॉल के बारे में समझ में आया, उसका फंक्शन समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ आपके डाउट? अब सेल वॉल का अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा है, एक उसका स्ट्रक्चर और बन रहा है, उसे देख लेते हैं। ये वाला तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा और मॉडिफाई एक प्लांट सेल के अंदर देखते हैं। देखो, ये है सेल वॉल, दिस इज मिडल लैमिना। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज मेडुला, सॉरी लैमिना, मिडल लैमिना को मैंने मेडुला बोल दिया, जिससे मिड और एलिला कन्वर्ट कर दिया शॉर्ट में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेडुला नहीं बोला जाता, इट इज मिडल लैमिना, बाय मिस्टेक हो गया। मिडल लैमिना, नेक्स्ट प्राइमरी सेल वॉल, नेक्स्ट हमारी प्लाज्मा। ठीक है, एक प्लांट सेल वॉल की दिखा रखी है, सेल वॉल इस तरीके से अटैच होती है। पेक्टिन हो गया, सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स हमारी होती है, डिटेल हेमिसोल्यूबल सॉल्युबल प्रोटीन होती है हमारी, तो प्रोटीन भी होती है प्रेजेंट उसमें। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट, मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक,
which we start today but not completed. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो कंप्लीट आज नहीं होगा, उसके हम 3-4 ऑर्गन पढ़ते हैं, डिटेल में हमें ऑर्गन्स को पढ़ना है, so it is not possible to complete in this lecture. So we start today but complete the next lecture. So we have नेक्स्ट टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन व्हिच देयर आर 3 to 4 ऑर्गन सिस्टम. बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का काम, सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, 3 से 4 ऑर्गन एक सिस्टम को यूनाइट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. सेम हियर, यहाँ पे सेल के 4 ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, या उनके एक दूसरे काम, एक दूसरे पे कोऑर्डिनेशन चलता है, उनके बीच में कोई काम चलता है. जैसे हमने बात किया फैक्ट्री वगैरह में होती है, फैक्ट्री में बनने वाला प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग होती है उस चीज की, फिर उसकी बाहर जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये काम चलता है. ऐसे डिपार्टमेंट में हमारा कोऑर्डिनेट करते हैं. सेम यहाँ पे हम एंडोमेम्ब्रेन सेल के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें एक फॉर्मेशन है, कोई पैकेजिंग करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके अंदर 4 ऑर्गेनल उनका फंक्शन कोऑर्डिनेट होता है. तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ 4 सेल ऑर्गेनल, 4 cell organelle are coordinated, इसके अंदर क्या होता है, हमारे 4 सेल ऑर्गेनल का फंक्शन एक साथ कोऑर्डिनेट होता है. कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 2 3 4. नंबर 1 पे आता है हमारा ER, जो हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, डेस्मोट्यूब्यूल बनाता है जो प्लाज्मा. तो ER होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट होता है हमारा गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी apparatus से बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बोल देते हैं, ठीक है. थर्ड वन है हमारा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम जो कहां से बनते हैं, गोल्गी बॉडी बनाता है. और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वैक्यूल. और प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस हमने पीछे पढ़ा, सेल वॉल का होता है, वैक्यूल के बेसिस पे डिफरेंस होता है. आपको पता है, किस किसे पता है कि वैक्यूल के बेसिस पे हमारा डिफरेंस होता है? क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज इन साइज होता है, एनिमल सेल में या तो स्मॉल इन साइज होता है, या आइदर इट विल बी एब्सेंट. ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो एब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट होगा, इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज साइज में कैसा होता है, वो स्मॉल इन साइज होता है. व्हाइल इन प्लांट सेल वैक्यूल ऑलवेज इन लार्ज साइज. ठीक है, एंड दीज 4 ऑर्गेनल आर सिंगल मेम्ब्रेन. स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था. तो वहां पे भी हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं, हमारे ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. तो दीज 4 ऑर्गेनल आर सिंगल मेम्ब्रेन. तो ये हमारे 4 ऑर्गेनल कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन इनके पास होती है. अब इसके ऊपर डायग्राम देखते हैं कि हमने बोला कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. याद रखना, न्यूक्लियस हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्या क्या है हमारा, ER, जो ये वाला एरिया है, ये एरिया क्या है हमारा, ER होता है. ER 2 तरह के होते हैं, एक पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स से प्रेजेंट है, वो हमारा RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और SER क्या है, जिसमें हमारा प्लेन सरफेस है, वो हमारा SER होता है. नेक्स्ट है हमारे वेसिकल्स, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, गोल्गी बॉडी वाला है. ठीक है, गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी apparatus से बोलते हैं. इससे गोल्गी apparatus से क्या बनते हैं, हमारे लाइसोसोम बनते हैं आपके. ठीक है, तो इस तरीके से काम ही कोऑर्डिनेट होता है कि कुछ काम यहाँ पे हुआ, वो काम इसके पास जाएगा, वो फिर नेक्स्ट वाले के पास जाएगा, नेक्स्ट वाला वो काम करेगा. तो इस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन आपका चलता है. तो डायग्राम से आपको थोड़ा विजिबल हुआ. अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और इजी आपको समझ में आएगा. इतनी बात समझ में आई? एक बार डायग्राम को देख लीजिए. हुआ?
इतनी बात समझ में आई आपको? सेल है, ठीक है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब जो ईआर होती है वो हमारी कहां से ओरिजिनेट होती है? न्यूक्लियस से ओरिजिनेट। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा वेसिकल्स होती है। फिर ये बनाते हैं हमारा लाइसोसोम और आपका वैक्यूल बनाता है। लाइसोसोम और ये बनाता है वैक्यूल, जिसके अंदर एंजाइम होते हैं वो जाके फर्दर हमारा लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल जिसके अंदर एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में होते हैं। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ के आए हो सुसाइडल बैग लाइसोसोम वाली पढ़ेंगे। ठीक, कितनी बात समझ में आई? अंडरस्टूड? अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट ईआर। ईआर की फुल फॉर्म मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ही क्या होता है? नेटवर्क। तो नेटवर्क की तरह ही हमारा फैला रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा ना न्यूक्लियस से कैसे फैला हुआ था, दो तरह का आपका होता है। ठीक है, आई बात समझ में? जहां इसमें क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन में होते हैं राइबोसोम प्रेजेंट। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिस पे नहीं होते वो हमारे एसईआर होते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर एंडोमेम्ब्रेन के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने पार्ट होते हैं हमारे? बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ट्यूब्यूल, सेकेंड सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड थर्ड वेसिकल। तो ये होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे? सिस्टर्नी। ये क्या है? ट्यूब्यूल। इससे जो हमारे निकलते हैं छोटे छोटे ये होते हैं हमारे वेसिकल्स। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारा। सबसे पहले हम सिस्टर्नी की बात करते हैं। सिस्टर्ना क्या करता है? सिस्टर्ने में क्या होता है हमारे? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम में क्या बनते हैं? हमारी प्रोटीन मैन्युफैक्चरेशन होती है, तो इसे हम बोलते हैं राइबोसोम क्या कराता है? प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। तो सिस्टर्ने पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो सिस्टर्ने क्या कराएगा? हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। helps in attaching ribosome to cisternae। दूसरा, अब क्या होता है कि सिस्टर्नी राइबोसोम से अटैच होते कैसे? इसके लिए होती है हमारी एक राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन भी होती है, प्रोटीन होते हैं जिससे आपकी जो सिस्टर्नी है इस पे राइबोसोम अटैच क्यों हो रहे हैं भाई? राइबोसोम एक ग्लू का काम करता है, आपकी फेविकोल जिसे हम बोलते हैं, फेविकोल से चिपकाते हो कोई चीज, ग्लू से चिपकाते हो, तो यहाँ पे क्या है? ग्लू होती है, प्रोटीन होती है जो ग्लू का काम करता है, जिसका नाम है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन जिसे हम और क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन है एक तरीके की, जो कैसा काम करती है? एज अ ग्लू का काम करती है। ठीक है, हेल्प्स इन अटैचिंग। राइबोसोम के बारे में हम जब बैक्टीरियल सेल पढ़ते हैं वहां भी पढ़ी थी कि राइबोसोम हमारे यूकैरियोटिक में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक में होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? 70s। तो यहाँ पे कौन सा राइबोसोम होगा? ये 80s वाला होगा। ठीक है, हेल्प्स इन अटैचिंग राइबोसोम टू सिस्टर्नी। और दो यूनिट भी पढ़ी थी कि 70s से 80s की यूनिट होती है। 80s की कौन सी होती है हमारी? 60,
लार्ज यूनिट होती है 60 वाली और स्मॉल होती है 40 वाली, 40s और 60s। तो ये राइबोसोम हमारा किससे अटैच हो रहा है, सिस्टर्न से अटैच हो रहा है सपोज। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होती है हमारी, जो सिस्टर्न से अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे ये राइबोफोरिन प्रोटीन की हेल्प से अटैच होता है। इतनी बात समझ में आई, किससे अटैच होगा ये आपका, राइबोफोरिन से। अब यहाँ पे देखो, जहां पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट है उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं हम, आरईआर बोलते हैं, रफ। क्योंकि जब आप देखोगे वो चीज प्रेजेंट होगी तो रफ सा होगा, खुरदुरा सा होगा। अब यहाँ पे क्या स्मूथ है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह के ईआर होते हैं। इतनी बात समझ में आई, पहले आप ये देखो एक बार, नोट डाउन कीजिए इसे। तो सिस्टर्न, अब ये भी पूछा जाता है कि ईआर हमने पढ़ा 3 पार्ट होता है, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल, वेसिकल। तो राइबोसोम कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ओनली सिस्टर्ने पे, ट्यूब्यूल पे और वेसिकल पे राइबोसोम क्या होते हैं हमारे, एब्सेंट होते हैं। लिखा आपने, देखा, चले आगे। अब देखो, हमें सिस्टर्ने पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ना है ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल। हाँ, तो ट्यूब्यूल सबसे फर्स्ट क्या है, नो राइबोसोम, ट्यूब्यूल पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो राइबोसोम क्या होते हैं, नो राइबोसोम। ये क्या कराता है, अब राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कराता है आपका, राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री होती है तो सिस्टर्ने पे क्या था, राइबोसोम प्रेजेंट था, तो सिस्टर्ने किस में हेल्प कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। अब ट्यूब्यूल पे राइबोसोम ही नहीं है तो यहाँ पे कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या कराएगा हमारा, लिपिड या स्टेरोल सिंथेसिस होती है यहाँ पे, लिपिड एंड स्टेरोल सिंथेसिस। ठीक है, इतने समझ में, कि पीछे भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। नेक्स्ट, वेसिकल्स, वेसिकल्स में भी नो राइबोसोम, तो यहाँ पे भी कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, अब ईआर हम पीछे चले, ईआर दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। डायग्राम देखो यार, हमारा के अंदर क्या होता है, हमारा दो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, दो कंपार्टमेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस का। एक तो ये वाला ल्यूमेन होता है आपका जो अंदर है, और एक ये वाला होता है। ठीक है, दो ईआर ल्यूमेन होता है, एक तो हमारा अंदर वाला होता है, तो एक को हम बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट ये वाला, और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो आप कैसे लिख सकते हो, ER divide the intracellular space, इंट्रासेलुलर स्पेस, जो उसका इंट्रासेलुलर स्पेस है वो दो कंपार्टमेंट डिवाइड होता है। स्पेस इनटू टू कंपार्टमेंट। कौन कौन से होते हैं हमारे, नंबर 1 ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड सेकंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, मैं पीछे डायग्राम में था, दो तरह होता है हमारा, ल्यूमिनल होता है हमारा और एक्स्ट्रा। तो ल्यूमिनल वाला क्या होता है हमारा, इंटरनल स्पेस होता है, जो मैंने बताया, इंटरनल स्पेस एनक्लोज्ड बाय ER। जो ER से कवर है, ये ER जिसे एनक्लोज कर रही है, ER जिसे एनक्लोज कर रही है वो होता है हमारा न्यूमिनल इंटरनल स्पेस होता है। एक्स्ट्रा न्यूमिनल हमारा क्या होता है, बेसिकली इट इज अ स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड ER इन द साइटोप्लाज्म, जो क्या होता है आउटसाइड टू ER। तो आपका जो न्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है वो तो हमारा क्या होता है, इंटरनल स्पेस है जो एनक्लोज बाय ER है, लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है ये क्या होता है हमारा, स्पेस जो होता है आउटसाइड टू द ER, स्पेस present outside to the ER। कहां प्रेजेंट है हमारा, आउटसाइड टू द ER, ER की जो बाहर साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है, कैसे होते हैं, आउटसाइड टू द ER इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ER की जो बाहर प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, साइटोप्लाज्म।
तो समझ में आया, हमारा दो कंपार्टमेंट में होता है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा। तो ल्यूमिनल कंपार्ट तो क्या है, वो स्पेस, इंटरनल स्पेस जो ईआर जैसे एनक्लोज कर रहा है, वो हमारा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है। एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या होता है, हमारा आउटसाइड द ईआर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? नोट डाउन कीजिए इसे। यस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हम आज ईआर कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके बाकी के 3 सेल ऑर्गेनेल है वो हम इस कंप्लीट करेंगे आपके। चले आगे, टाइप्स की बात करते हैं। पीछे में मैंने पढ़ा आर्या, तो बेसिस पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे है पहले देख लो। बेसिस भी किस आधार, बेसिस क्या होता है आधार, किस आधार पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड आर्या, इफ द राइबोसोम्स आर एब्सेंट देन इट इज कॉल्ड एससीआर। तो दो होते हैं हमारे, एससीआर और होते हैं हमारे आर्या। स्मूथ ईआर, ये होते हैं हमारे रफ ईआर, रफ खुरदरा। राइबोसोम की बात करें तो नो राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट। अब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं आपके, तो क्या कह सकते हैं वैसे, इट इज ग्रेनुलर, ग्रेनुलर, क्योंकि ग्रेन्यूल्स राइबोसोम स्फेरिकल होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसे आर्या को क्या बोल सकते हैं, ग्रेनुलर बोल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं ए ग्रेनुलर, ए फॉर एब्सेंट, मतलब जहां पे ग्रेनुल नहीं है आपकी, ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट, राइबोसोम नहीं तो ग्रेन्यूल्स नहीं है आपके, ये बोल सकते हैं। काम की बात करें तो जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो किसकी सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या टर्म्स में हेल्प करते हैं हमारे, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम नहीं है तो यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं होगा, इसके अलावा कौन सा सिंथेसिस पढ़ी थी हमने टेबल में, लिपिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस, लिपिड एंड स्टेरॉल सिंथेसिस। राइबोसोम नहीं है तो किससे सिंथेसिस कराएगा, लिपिड और स्टेरॉल। तो बेसिकली हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली आपको जो प्रेजेंट इन मसल, जब हमारे एससीआर मसल में प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन मसल, तब से क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर तुम्हारा अभी नहीं पढ़ा होगा खैर आपने, मसल्स के आपने डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा, तो वहां पे सार्कोमियर प्रोटीन होती है, सार्कोमियर टर्म होती है जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सार्को वर्ड वहां से लिया हुआ है। बोला ना कि अगर मसल हमारे एससीआर मसल्स में प्रेजेंट होते हैं देन इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे सार्को वर्ड है और सार्कोमियर से लिया हुआ है, जो किसका पार्ट होता है, एक मसल्स के अंदर पार्ट होता है, जो हम अभी पढ़ेंगे आपके 11th क्लास के सिलेबस में ही है वो चैप्टर भी आगे पढ़ेंगे। सार्कोमियर यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ मसल्स, जैसे यूनिट ऑफ बॉडी सेल, सार्कोमियर क्या होती है, हमारी मसल्स की यूनिट होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? क्या किसमें हेल्प करा रहे हैं, प्रोटीन में करा रहे हैं, कंटिन्यूअस विद आउटर मेंबर ऑफ न्यूक्लियस। हमारे जो आर्यर होते हैं, अभी हम डायग्राम में जाएंगे एक बार दोबारा से, कंटिन्यूअस विद आउटर, किससे कंटिन्यूअस होते हैं हमारे, ये किसकी मेम्ब्रेन से होते हैं हमारे, ये किसकी मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है, तो वो जो उससे कनेक्ट, जो हमारा न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाता है आपका ईआर, न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाता है। और न्यूक्लियस से स्टार्ट होने के बाद तो शुरू में क्या है आपका, आरईआर है या एसईआर है, राइबोसोम प्रेजेंट है तो एसईआर। तो जो हमारे आरईआर में हम डिफरेंस देख सकते हैं कि आरईआर जो हमारा होता है वो कंटीन्यूअस होता है आउटर मेम्ब्रेन, जब हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से कंटीन्यूअस होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई आपकी? हमने मसल से बोला तो एसईआर हमारे किस में और हेल्प करा सकते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराते हैं। तो ये किस में हेल्प कराते हैं हमारे, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल
कॉन्ट्रैक्शन में कराते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। कौन से, एसईआर, दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन of what, ड्रग, अल्कोहल एटसेट्रा। कोई भी हमारा मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ड्रग, अल्कोहल हो गया, आपका कोई पोल्यूटेंट हो गया, अगर पोल्यूटेंट प्रेजेंट है तो उसका हम क्या कराते हैं, ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन कराता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। किसकी हेल्प से, बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम याद रखना, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P450। P450 ये एंजाइम प्रेजेंट होता है एसएआर में, जिसके हेल्प से वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कराता है। तो क्वेश्चन आता है ये ईआर ड्यू टू यस ईआर कराता है, तो ईआर में कौन सा कराता है, एसएआर लिखे हैं तो ईआर का ही पार्ट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या कराता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। अब फंक्शंस हमने जब आरईआर एसएआर पढ़े तो उनके फंक्शंस भी हमने उनके साथ के साथ ही पढ़ लिए हैं कि आरईआर हमारा क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, एसईआर हमारा क्या कराता है, लिपिड और स्टेरोल सिंथेसिस कराता है। इतनी बात समझ में आई आपको? एक बार एआर का डायग्राम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हुआ, उसके टाइप समझ में आ गए। 3 पार्ट होते हैं आपके, एक सिस्टर्नल ट्यूबुल वेसिकल, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ हो रहा है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो क्या होता है हमारा आरईआर होता है, और ये राइबोसोम एब्सेंट है, स्मूथ है, तो ये हमारा एसईआर है। तो अभी मैंने पॉइंट लिखा, तो न्यूक्लियस के कंटीन्यूअस में कौन होता है आपका, आरईआर या एसईआर? आरईआर हमारे कंटीन्यूअस होते हैं विद न्यूक्लियस थ्रू आउटर मेम्ब्रेन, जो हमारे सूरस्फैटिक मेम्ब्रेन से जो कनेक्टेड होता है ये। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ये कनेक्टेड हो रहा है, तो ये कौन सा है हमारा, आरईआर है। क्या है, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, दिख रहे हैं आपको, जो प्रोटीन सिंथेसिस में करा रहा है, ये हमारा लिपिड कराता है, ये हमारा क्या होता है, एसईआर। दिखा आपको यार, समझ में आया? इस तरीके से यार हमारा कनेक्टेड होता है, तो नेटवर्क की तरह फैला होता है। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, तो आरईआर जो हमारे आरईआर हो या ईआर किसकी तरह फैला होता है, नेटवर्क की तरह फैला हुआ था। इतनी बात समझ में आ गई? यस। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने ईआर कंप्लीट किया अपना, ईआर के स्ट्रक्चर देखा हमने, ईआर के टाइप्स देखे। यस स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कीजिए, आप एनसीईआरटी से आपसे ध्यान से कोऑर्डिनेट कीजिए, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे अपना आगे के ऑर्गेनल, आगे का सिस्टम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, डन फॉर टुडे।